सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर आप जानते हैं पाकिस्तान पिछले 3 दिनों से जल रहा है, लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम अदालत ने इमरान की गिरफ्तारी को गैर वाजिब, गैर कानूनी बता दिया है और कहा है जिस ढंग से गिरफ्तारी हुई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इमरान के समर्थक, पाकिस्तान की सेना इस वक्त आमने सामने है। सड़कों पर गुंडा राज दिखाई दे रहा है। लोग AK-47 लेकर खुलेआम सड़कों पर चल रहे हैं। सेना भी जहां मौका मिलता है वहां लोगों को कुचलने में दिखाई दे रही है, बाज नहीं आ रही है। लेकिन इन सब के बीच आज इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह का उतार चढ़ाव बना हुआ, और देखिए अभी मुझे यह बताया जा रहा है कि इमरान खान को कहा गया है कि 5 बजे के वक्त नैब इमरान खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट और सेना इस वक्त आमने सामने है। कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को जैसे गैर कानूनी बताया, उसके बाद अब ये लग रहा है कि अदालत कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक ऐसा आदेश दे सकती है जो इमरान को एक बार फिर से संजीवनी बूटी देने का काम कर सकता है। लेकिन क्या इमरान की गिरफ्तारी अब सेना बनाम सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो गई है? सवाल यह भी कि जो मुल्क पहले से कंगाल था वो अब क्या करेगा? 3 दिनों से पूरा पाकिस्तान ठप है। क्या इससे अराजकता नहीं आएगी? इनफैक्ट आ चुकी है अराजकता। आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। मैं फिर बता दूं, ये महत्वपूर्ण घटना है। अभी थोड़ी देर में इमरान खान की पेशी होने वाली है। इमरान खान को पुलिस लाइन से सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की गिरफ्तारी पर नाराजगी जता चुका है। ये पुलिस लाइन जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, ये सुप्रीम कोर्ट से महज 5 मिनट की दूरी पर है। अभी वहां पुलिस लाइन को ही जेल बना दिया गया था, क्योंकि जेल नहीं ले जाया गया। पूरी रात इस वक्त जो इमरान खान रुके हैं वहां पुलिस लाइन में उसे जेल इस वक्त बना दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया और वहीं से सुप्रीम कोर्ट ले जाना है। हमारे साथ मेरे सहयोगी सैयद जलालुद्दीन जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से, उनका रुख करते हैं। आप जलालुद्दीन, इस वक्त क्या खबर आ रही है? क्या इमरान खान को नैब की टीम लेकर निकल चुकी है सुप्रीम कोर्ट के लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो इतलात हमें मिल रही हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब को पुलिस लाइन से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए उनको रवाना कर दिया गया है और कुछ ही देर तक ये बताया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे। और अगर केस की डिटेल आपको मैं बताऊं तो कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो ऑर्डर दिया गया है कि इमरान खान साहब को 1 घंटे के अंदर अंदर पेश किया जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गुस्से का इजहार किया है जो कार्रवाई नैब ने की उनको गिरफ्तार करने के लिए। बेसिक जो उन्होंने क्वेश्चन जो रेस किया वो उनकी गिरफ्तारी का नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो तरीकाकार इस गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किया गया ये तरीकाकार गलत है। जो कोर्ट के अंदर आपने गिरफ्तार किया ये आपने गलत किया। तो नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया कि हमने ये बारहा इनको जो है वो हमने जब वारंट इशू किए तो हमने दिखाए, मगर इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया, उनके वकील की जानिब से कहा गया कि ये हमें कोई वारंट नहीं दिखाया गया। और काफी सवालात ऐसे जो उठे जिससे ये जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे वाक़े से शदीद नाराज है। तो नाराज है और इसीलिए ये जो पेशगी है, ये जो पेशी है इमरान खान की, वो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाती है। जलालुद्दीन, इस पर जरूर नजर रखिएगा, आपसे आगे भी राब्ता कायम करेंगे। लेकिन एबीपी न्यूज के पाकिस्तानी सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि शहबाज सरकार इमरान खान को रिहा करने के मूड में कतई नजर नहीं आ रही है। अगर अल कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी को गैर कानूनी फर्ज कीजिए कि करार दे भी दिया जाता है तो दूसरा मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की जा सकती है। ये इस वक्त सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। आपको ये भी बता देती हूं कि तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है, इमरान की रिहाई सरकार नहीं चाहती है और इसीलिए अल कादिर केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का दिखावी तौर पर ही सही, अगर उसे इज्जत बख्श भी देती है तो किसी और केस में फंसाकर इमरान की गिरफ्तारी मुमकिन है। इस वक्त हमें यह जानकारी मिल रही है। मेरे साथ आज इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया, अपने रिएक्शन और खबरों को आगे बढ़ाने के लिए जनरल शंकर प्रसाद डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। इस वक्त दीपक वोरा जी आपको पूर्व राजनयिक दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी दोनों बहुत अजीज दोस्त मोना आलम जो कि पाकिस्तान में पत्रकार हैं और आरजू काजमी जो कि पाकिस्तान में पत्रकार हैं जुड़ चुकी है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं इमरान खान।
नैब को यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि देखिए घंटे भर के अंदर अंदर आप इमरान खान की पेशी कर दीजिए, और ये वहां मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है। देखिए वो पूरे जो ये बैग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसके अंदर ही वो सारे सामान है, साजो सामान है जिनसे इमरान खान की रक्षा की जाती है। वो बुलेट प्रूफ बाल्टी भी इसी में है, बुलेट प्रूफ जैकेट भी इसी में है, जिसमें अभी इमरान खान 2-3 बार दिखाई दिए थे। हालांकि उसका क्या फायदा हुआ जब गिरेबान पकड़कर इमरान खान को ले जाया गया नैब की तरफ से, पाकिस्तानी रेंजर्स उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए थे। उज़मा कारदार भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगी, जो कि पीएमएल नवाज की प्रवक्ता है। आशीष सिंह डिफेंस एडिटर वो भी जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि इमरान खान पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। अब यहां से क्या सुप्रीम फैसला आता है, इसी पर आगे फ्यूचर पाकिस्तान का डिपेंड करता है। मोना आलम, आरजू काजमी, शुरुआत में आपसे करूंगी। मोना, सबसे पहले आपसे, आपको क्या लगता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस वक्त गुस्से में नजर आ रहा है और नाराजगी जाहिर की है, पक्ष में जाती हुई चीजें इमरान खान के फेवर में? थैंक यू रुबिका। ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब की, क्योंकि गिरफ्तारी को तो उन्होंने इलीगल ऑलरेडी कह दिया है, तो हो सकता है कि उनके रिलीज के भी ऑर्डर्स अगर कोर्ट दे दें, आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि पहले भी हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे डिसीजंस देखे हैं जो कि इमरान खान साहब की उनकी विशेष के मुताबिक थे। जैसे वो इलेक्शंस की उन्होंने जो बात की थी, तो इलेक्शंस का भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो कराए जाएं, और 90 डेज की जो रिस्ट्रिक्शन है, गोया ये कि ये रिस्ट्रिक्शन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वो रिस्ट्रिक्शन फ्री की जाए। लेकिन कुछ बातें बड़ी क्लियर हैं, कैटेगोरिकली क्लियर हैं कि ये कि इमरान खान साहब को, इस पे तो कोई शक नहीं कि उनको बहुत बुरी तरह से गिरफ्तार किया गया। दिस इज नॉट द मैनर इन विच एन एक्स प्राइम मिनिस्टर शुड बी ट्रीटेड। जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से उनके ऊपर धक्कम पेल की गई, ये बहुत शर्मनाक किस्म के मनाजिर थे। पाकिस्तान में पहले भी, और लोग मजाक उड़ा रहे हैं इस बात का कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे मार दिया जाएगा और ज्यादा पैरानॉइड हो गए वगैरह वगैरह। पाकिस्तान में पहले भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स मारे गए हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो आपके सामने हैं, उनके कत्ल को जुडिशियल, उनकी फांसी को जुडिशियल मर्डर कहा जाता है अक्रॉस गुड बुक्स ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो वर्ल्ड वाइड। बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन आपके सामने है, लियाकत अली खान, मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई नई बात है कि उनके किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ सिविलियन। ये इस वक्त आप दो बड़ी बातें कह रही हैं मोना, मैं इसी बात को आगे ले जाऊंगी। उज़मा कारदार हमारे साथ बनी हुई हैं। उज़मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त पूरा देश, हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। मोना आलम पाकिस्तान ही की सहाफ़ी है, पत्रकार हैं। वो ये कह रही है कि जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया इमरान खान को, ये बहुत बड़ा मजाक भी था और शर्मिंदगी भी इससे पूरे पाकिस्तान को हुई होगी। आपको नहीं लगता है? इनफैक्ट उनका ये कहना कि डर लग रहा है इंजेक्शन देकर मुझे ना मार दिया जाए। जी शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आपको मेरी आवाज आ रही है? एब्सोल्युटली उज़मा। अच्छा, देखें, ये वारंट गिरफ्तारी 1 मई को इनके निकले थे और ये नैब की तरफ से वारंट गिरफ्तारी थे। इन्होंने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कहा कि जी ये गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कानूनी कार्रवाई के मुताबिक अरेस्ट हुआ है और इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। अब ये लोग यही मुद्दा लेके तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। तो आज देखें क्या बनता है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अभी तो वो पहुंचे हैं इमरान खान, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लियरली ये कह दिया था कि ये कानूनी तरीके से इनको अरेस्ट किया गया है और इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अब तक जो स्टेटमेंट दिया है, आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही मैं ठीक करवा देती हूँ। आवाज नहीं आ रही मुझे। उज़मा मैं ठीक करवाती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। लेकिन आरजू, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिस तरीके से गिरफ्तार किया वो ठीक नहीं है। अब किसी भी अब इमरान खान बकायदा वहां पर पहुंच चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सेना में दो फाड़ हो गई, जैसे यहाँ पर अवाम में भी दो फाड़ है। एक बिल्कुल मोहब्बत में दिख रहा है इमरान के, और दूसरा कह रहा है नहीं जो हो रहा है ठीक हो रहा है। क्या न्यायपालिका यानी जुडिशरी में भी ये चीज दिख रही है कि इस्लामाबाद कोर्ट कह रही है बिल्कुल दुरुस्त हुआ और सुप्रीम कोर्ट कह रही है नो, वी आर नॉट विथ यू? बिल्कुल ऐसा ही है। और इमरान खान के बाद से यही कहा जा रहा है
कि एस्टैब्लिशमेंट जिसमें एजेंसीज भी शामिल हैं, जजेस भी शामिल हैं, आर्मी भी है, कि उनमें इमरान खान ने ये काम ज़रूर किया है कि 2 ग्रुप्स बना दिए हैं, एक इमरान खान के साथ हैं और दूसरे नहीं। इससे पहले भी कई बार इमरान खान के वारंट निकल चुके हैं, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, जमान पार्क जाके भी, लाहौर में और भी कई जगह पे, लेकिन उनके सपोर्टर्स आ जाते थे जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। लेकिन इस वक्त की गवर्नमेंट ने ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी दिखाई कि जिस तरह से इमरान खान को उन्होंने अरेस्ट किया, उससे इमरान खान मजीद हीरो बन गए हैं और अब जब अदालत उनको रिहा कर देगी, वो बाहर आ जाएंगे, तो उनके लिए अपना मुकदमा लड़ना और आसान हो जाएगा। मेरा ख्याल है इस वक्त गवर्नमेंट को थोड़ा सा घबरा जाना चाहिए कि उनकी अपनी बेवकूफ़ी से इमरान खान उनसे कई स्टेप आगे जा चुके हैं और अब उनको बात को संभालना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि फौज और एजेंसीज के भी ग्रुप जो है वो एक हद तक इमरान खान का साथ दे रहे हैं, वरना जिस तरह से इमरान खान के ऊपर अभी अदालत ने एक्शन लिया है, क्या किसी आम आदमी के लिए लिया जाता है? कभी भी नहीं। लेकिन इमरान खान को सपोर्ट किया जा रहा है और आज यकीनन मुझे लग रहा है आज नहीं तो कल वो बाहर भी आ जाएंगे। मगर इस सब चक्कर में इन पॉलिटिशियंस ने और एजेंसीज ने मिलकर जिन लोगों को मार डाला, केपीके में 37 लोगों की जानें गई हैं, पंजाब में 6 लोगों की जानें गई हैं और जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या ये बात इनमें से कोई भी मानेगा? ना तो एजेंसीज मानेंगी और ना ही गवर्नमेंट मानेगी। लेकिन बहरहाल ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का और जो सारी दुनिया देख रही है। वो पूरी दुनिया देख रही है, IMF की तरफ से भी देखा जा रहा है और इस वक्त हालात पाकिस्तान के माली हाल पर भी बढ़िया नहीं है, ये हर कोई जानता है। दीपक वोरा का भी रुख कर लेते हैं। जनरल साहब, मैं आपका रुख करूं उससे पहले, यहाँ पर क्या चर्चा चल रही है दीपक साहब कि वो हमारे यहाँ पे एक सास बहू सीरियल नहीं था, उसमें जितने उतार चढ़ाव होते हैं उससे ज्यादा उतार चढ़ाव तो पाकिस्तान में हो रहे हैं। कभी कुछ भी हो जाता है और वो म्यूजिक लगातार ऑन है, ढिनिन ढिनिन ढिनिन। आभारी हूँ, आपने मौका दिया है मैम। आपका चैनल बेमिसाल है, यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट। ये मैं दिल से, पीएम साहब मन की बात करते हैं, मैं दिल हमारी दोनों बेटियां हैं पाकिस्तान से, डेनू साहब है, इनकी बहुत इज्जत हमारी पाकिस्तानी बेटियों को। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूँ और आज सुबह जब मैं हमारा वॉकिंग ग्रुप में बहुत सारे मैसेज हैं, एक पाकिस्तानी के मेंबर हैं, वो 2 दिन से नहीं आ रहे, हर सुबह तुम्हारा मैसेज आ रहा है, मदद करो। 3 दिन से मैं अपने बेटे के साथ जो मेरा दिल दीपक साहब, आई कांट हियर यू, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं ठीक करवाती हूँ। कैन यू हियर मी नाउ? कैन यू हियर मी? वो बीच में डिस्टरप्ट हो रही है, इट्स ब्रेकिंग। अभी देखिए आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, ओके, लेट्स ट्राई अगेन। मैं बता रहा था कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ और यहाँ पर इस समय सुबह के 7:45 बजे हैं और तापमान 12 डिग्री है। सो देयर इज सनशाइन एंड कोल्ड। पाकिस्तान में आई थिंक इट इज इवनिंग एंड इट्स वार्म, सब चीजें गर्म हो रही हैं वहाँ। हमारे ग्रुप में जब हम सवेरे वॉक के लिए जाते हैं तो मेरे एक पाकिस्तानी फ्रेंड भी उसमें है, बहुत से लोग। पाकिस्तानी फ्रेंड ने कहा वो आज नहीं आएंगे क्योंकि उनका बेटा 3 दिन से लापता है पाकिस्तान और उनको मालूम नहीं है कैसे कांटेक्ट किया जाए। क्या कह सकता हूँ उसको, मेरा भी दिल रोता है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? एब्सोल्युटली सर। और आई जस्ट फील वेरी बैड। मैम एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये नहीं कि अपनी पीठ हम थपथपा रहे हैं, एक सच्ची कहानी बताता हूँ। आप सबकी उम्र मुझसे बहुत कम है, कुछ दिनों में मैं 72 साल का हो जाऊं। 1977 में जनरल साहब को याद होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया। मैम मैं जानता हूं, मैं वहीं था, उनके घर गए, वो बोली मुझे हथकड़ी लगा के ले जाओ। लोगों ने भीख मांगी उनसे, पुलिस ने कि मैडम आप तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर वो बाहर निकली, सीधा कोर्ट गई, रिहा हो गई विद टोटल ग्रेस एंड डिग्निटी। ये क्या किया है आप? एज इट इज आप लोगों की छवि बड़ी खराब है। दी ओनली थिंग मैम, इस समय अमेरिका में लोकल चैनल्स पे जो मैं देख रहा हूं, इमरान खान अरेस्टेड डिसग्रेसफुल, कोई और बात नहीं हो रही। अनरिलेंटिंग वायलेंस इन पाकिस्तान। मैम ये आपकी छवि को जो नुकसान, सिचुएशन स्टेबलाइज कर जाएगी, लेकिन जो रेपुटेशन को नुकसान हुआ है उसमें बहुत समय लगेगा। एक कहावत है, सांप अपनी पूंछ को निगल रहा। पाकिस्तान का सांप अपनी पूंछ को निगल रहा है, अपने आप। फॉर गॉड सेक स्टॉप दिस। आई होप योर सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ जजमेंट देगी। इमरान खान को छोड़ दिया, सिचुएशन स्टेबलाइज होगी। हम हंस नहीं रहे आप पे मैम, वी हैव गुडविल फॉर यू। हम तो आपके लिए, आपके मायने से इटर्नल एनिमी है, हम ये नहीं सोचते हैं। वी जस्ट वांट द पीपल टू बी हैप्पी। और फाइनली एक कहावत है कि जब पेट खाली होता है तो दिमाग अच्छा पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं।
दिमाग खराब हो जाता है। लोग तंग आ चुके हैं। मैंने कई देशों में रेवोल्यूशंस देखी हैं। पहले इकोनॉमी खत्म होती है, करेंसी खत्म होती है, महंगाई बढ़ती है, खाने को नहीं होता, और फिर भांडा जो खड़ा है फट जाता है, लोग सड़क पे आते हैं। मैम, मैं बहुत बार मैंने ये सूडान में देखा, मैंने बुर्किना फासो में देखा, मैंने ट्यूनीशिया में देखा, जिम्बाब्वे में देखा, लोगों का गुस्सा जो लहर आती है उसको कोई रोक नहीं सकता। ना आपकी आर्मी, ना अमेरिका की आर्मी, ना भगवान की आर्मी, कोई नहीं रोक पाएगा लोगों को, क्योंकि देश है लोगों के लिए, लोग नहीं है देश। नहीं, और जब लोग बचेंगे तभी तो आप सरकारें और सत्ता चला पाएंगे। सिर्फ सत्ता के लिए जो इस तरीके की लड़ाई हो रही है, और ये सब जो इस वक्त बैठी है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ये हमारे अजीज लोग हैं। मतलब पाकिस्तान की हुकूमत से हम बहुत शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के लोग जिस कदर परेशान इस वक्त हो रहे हैं वो हंसी मजाक वाली बात नहीं है। जनरल प्रसाद भी हमारे साथ है। जनरल प्रसाद, आप लगातार 50 घंटे हो गए और मुझे लगता है कि आप बहुत सारी मर्तबा इस मसले पर हमारे साथ बैठ गए इन 50 घंटों में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक्टिव हो जाना उस पूरे केस में, क्या आर्मी इस बात को मान जाएगी? क्या नैब इस बात को मान जाएगी सुप्रीम ऑर्डर के बाद? देखिए, इस चीज़ को पूरे ध्यान से देखना पड़ेगा। पहले भी कई दफ़ा आपने खुद ही बताया, हम सबको मालूम है कि इमरान खान के अरेस्ट ऑर्डर इशू हुए थे, लेकिन वो अरेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ बहुत हंगामा हो गया, उनके घर के चारों तरफ पब्लिक आ गई और उनको अरेस्ट नहीं कर पाए। अब इसके बाद उन्होंने साइलेंटली बहुत एक तरीके से अरेस्ट करने की कोशिश की, जो कि एक अच्छा नहीं लगता। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से अरेस्ट किया गया उसको हम मानते हैं, लेकिन अभी आप ये भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कहा कि ये अरेस्ट बिल्कुल करेक्ट हुई है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मानना है, जिस तरह से उन्होंने अभी तक स्टेटमेंट दिया है कि ये गलत है। तो आज देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने इमरान खान की तरफ से क्या वकील कहते हैं और सरकार की तरफ से या आर्मी की तरफ से क्या वकील कहते हैं। ये मानता हूँ मैं कि ये जो अरेस्ट हुई है ये अच्छा तरीका नहीं था। इट कुड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बेटर। ये नहीं ठीक लगा कि जिस तरह से उन्होंने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को घसीट कर, डालकर और मारकर इस तरह ले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब होगा क्या। देखिए, सुप्रीम कोर्ट शायद उसको आज रिलीज कर दे, और अगर रिलीज कर देगी तो तुरंत उसके बाद एक सरकारी वकील वहां पर उन पर एक चार्ज लगाएगा, उनकी पुलिस एक चार्ज लगाएगी ऑफ ट्रीजन, ऑफ सेडेशन। जिस तरह से उन्होंने भड़काया है लोगों को, जिस तरह से उन्होंने वहां वारदात करा के आधा पाकिस्तान जला दिया, मिलिट्री पर हमला कर दिया, हो सकता है उस पर आज ही शाम को सुनवाई हो जाए, हो सकता है उस पर आज ही वर्डिक्ट हो जाए कि यस, ही शुड बी अरेस्टेड अंडर दीज चार्जेस। वी हैव टू वेट एंड सी हाउ द कोर्ट बिहेव। लेकिन जो दूसरा सवाल वो आपने बहुत जरूरी पूछा है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द आर्मी। देखिए, आर्मी 3 दिन तक वहां चुप बैठी रही, उनका हेडक्वार्टर जला दिया, उनके कोर कमांडर के घर जला दिए, उनकी काफी चीजें नुकसान कर दी। आर्मी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं किया था, अभी तक खास रिएक्शन नहीं किया था। छोटी मोटी गोली चली, चाहे टेररिस्ट ने चलाई हो, चाहे पब्लिक ने चलाई हो, चाहे आर्मी ने चलाई हो, कुछ 6, 8, 10, 15 आदमियों की मौत हो गई, उसका कौन जिम्मेवार है आज कहना बड़ा कठिन है। यह भी आपको मालूम है कि जो मॉब आ रहा है उसमें टेररिज्म के भी कुछ लोग हो सकते थे, चाहे टीपीपी के भी लोग हो सकते थे। तो बहरहाल इस समय बात ये समझनी है कि क्या ये जो अच्छा हुआ है 3 दिन, इज इट इन दी करेक्ट इंटरेस्ट। अब आर्मी क्या करेगी इसमें। आर्मी 3 दिन के बाद वेट करके, जब उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर इशू किया कि आर्मी शुड नाउ मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तब आर्मी उतरी है। तब आर्मी ने अपने टैंक और ये एपीसीज वगैरह वहाँ लगाए हैं और सब जगह सुरक्षा के प्रबंध किए। तो नाउ आर्मी में अगर आप 2 बातें आर्मी की, आर्मी अब अपना पूरा एक्शन लेगी टू मेंटेन लॉ ऑर्डर, चाहे सेक्शन 144 लग चुका है, 144 के बाद वो फायरिंग का उनको ऑथोराइज्ड है, जहां भी 5 आदमी से ज्यादा होंगे वहां फायर कर सकते हैं। लेकिन बात समझने की ये है कि क्या पाकिस्तान आर्मी के अंदर तो कहीं फूट नहीं पड़ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2-4 कोर कमांडर्स आर्मी चीफ के बरखिलाफ हो गए हो। ऐसा भी सुनने में आया कि शायद वहां 2-4 कोर कमांडर्स ने आर्मी चीफ के ऑर्डर्स नहीं माने। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि आप पाकिस्तान के अंदर आर्मी इज द मोस्ट सुप्रीम बॉडी। पिछले कितने सालों से वो प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को हटा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को मौत के घाट उतार रहे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी ने ही इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उन्होंने ही उनको निकाला। उस समय भी बड़े हरकतें हुई थी। तो देखने की बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी की सुप्रीमेसी आज खत्म हो जाएगी अगर आर्मी 2 हिस्सों में बट गई। तो 2 हिस्सों में आर्मी बटेगी क्यों? क्योंकि अगर उनको पता है कि हम 2 हिस्सों में बट गए, हाँ, एक हिस्सा जो इमरान के एक बात सुन लीजिए, एक मिनट। अगर इस तरह से हो गया जैसे आप भी कह रही हैं और जैसे मैंने भी कहा,
तो पाकिस्तान आर्मी की सुप्रीमेसी विल एंड। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी जीरो हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। तो ये नहीं हो पाएगा। हालांकि ऐसी हवा उड़ रही है, शायद एक आध कोर कमांडर ने ऐसा कह भी दिया हो, लेकिन अंत में ये आर्मी मिलकर ही रहेगी, क्योंकि मिलकर रहने में ही इनकी हैसियत है, मिलकर रहने में ही ये देश चलाएंगे, मिलकर रहने में ही ये मजे कर रहे हैं आर्मी वाले, ये मजे कर। नोबडी इन द आर्मी वांट्स टू लूज इट्स पावर, प्लीज अंडरस्टैंड। ये किस पर डिपेंड करता है? उसने जिसने फूट डाली है ना, जिसने फाड़ कर दिया, दो फाड़ कर दिया है। उज़मा, आप दोबारा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं आपके पास इस सवाल को लेकर आना चाहती हूँ। उससे पहले एक बड़ी खबर, ये पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं मरियम औरंगजेब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है, अगर इमरान को रिहा किया तो फिर मुल्क को कौन बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को राहत देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये कोई और नहीं, ये इस वक्त मौजूदा सरकार में इंफॉर्मेशन सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब की तरफ से कहा गया है। अगर 25 मई को इस शख्स को, दहशतगर्द को सजा मिल जाती तो आज मेरा मुल्क जल ना रहा होता। और जिस शख्स ने इन मुसल्लह जत्थों को लॉन्च किया, जो इसकी क़यादत कर रहा है, वो दहशतगर्द, अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा और इस मुजरिम को इंसाफ मिलेगा तो फिर उन पाकिस्तान की आम को, उन पुलिस एहलकार को जो हिफाजत की खातिर अपने सर फड़वाते हैं, जख्मी होते हैं, हलाक होते हैं, उन फौजी अफसरान को जो मुल्क की खातिर, रियासत की खातिर, सरहदों की खातिर, अवाम की खातिर बंदूक उठाते हैं, उसके खिलाफ जो बंदूक उठा के आज खड़ा है, अगर उसको रिलीफ मिलेगा तो ये मुल्क सिर्फ जलेगा और कुछ नहीं। मोना, आप इससे अग्री कर रही हैं जो मरियम कह रही हैं? कि अगर कोई रियासत के खिलाफ हथियार उठाता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। आप अपने मणिपुर में देख लें क्या हो रहा है वहां पे, कि उन्होंने शूट टू किल का हुक्म दे दिया है क्योंकि रियासत के खिलाफ हथियार उठाए गए हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इमरान खान और उनकी लीडरशिप थी, उन्होंने नहीं, पर उज़मा मेरी बात सुनिए, आप मणिपुर के हालात से अपने पाकिस्तान के हालात को मत कंपेयर कीजिए। ये गलत कंपैरिजन है उज़मा। मैं आपको बताती हूँ क्यों गलत कंपैरिजन है। ये एक इलाका है जहां हालात काबू कर लिए गए हैं। आपके पाकिस्तान में जगह जगह से लोग उतर कर आ रहे हैं, और कहां इमरान खान ने ये कहा है कि बंदूक को लेके सबको खत्म कर दो। इमरान खान तो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो तो आ रहे थे पेशी के लिए। मेरी बात सुने, वो उस वक्त कहाँ थे, मुझे बताइए उज़मा। आपको ये मिसाल इसलिए दी है, मैंने ये आपको मिसाल इसलिए दी है कि हथियार उठाए ने रियासत के खिलाफ। अब यहाँ पे अगर पीटीआई एक जमहूरी जमात होती, एक सियासी जमात होती, तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट करते। वो जलाओ, घेराओ और जीएचक्यू को अटैक, कोर कमांडर हाउस को अटैक, रेडियो पाकिस्तान को अटैक, जिना हाउस को अटैक, ये हमारी रेड लाइंस हैं। ये पाकिस्तान की रेड लाइंस हैं जो इन्होंने क्रॉस की हैं। और मैं कारकुनों को उतना दोष नहीं दूंगी, इसलिए क्योंकि वो तो वही अच्छा ठीक है, आप ये कह रही हैं जो हालात, लेकिन सुनिए ना उज़मा, जो कहा जा रहा है, सुनिए, जो कहा जा रहा है कि आपने जो किया है ये उसका रेपरकशन है। आपने जिस जिल्लत से इमरान खान को, इस आपके देश के पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया है, उससे गुस्सा फूटा है। अब उसमें क्या जवाब देंगी आप? आप ये भी देखें कि उसको कोई सियासी केस में नहीं गिरफ्तार किया गया, उसको एक करप्शन के केस में गिरफ्तार किया गया है। उसने 190 मिलियन पाउंड जो कि पाकिस्तान के एक्सचेकर में आने चाहिए थे, स्टेट बैंक में आने चाहिए थे, जो कि कौम का पैसा था लूटा हुआ, वो उसने 450 कनाल जमीन के एवज उसने एक बिजनेस टाइकून के प्राइवेट अकाउंट में भेजा। Can I say, ma'am, with all due respect, look who's talking? पीएमएल नवाज की प्रवक्ता नवाज शरीफ कहाँ है और क्यों वो देश के बाहर है? उज़मा मुझे बताइए ना, एक बात बताइए ना, आज आप जिस शख्स के बारे में, जिसके करप्शन के बारे में बोल रही हैं, आप वैसे ही करप्शन में घिरे शख्स की पार्टी की प्रवक्ता हैं। नवाज शरीफ कौन है? क्यों वो इस मुल्क में नहीं आ पा रहे हैं? क्या वजह है? कौन से केसेस हैं उनके ऊपर? मैं इसका जवाब आपको देती हूँ कि 3.5 साल इमरान खान ने इन सारे लोगों को जेलों में डाल दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खाकान, जरदारी,
सारी लीडरशिप को इमरान खान ने जेल में डाल दिया था और ये कई कई महीने जेल में रहे थे, लेकिन एक भी केस, एक भी सबूत इनके खिलाफ नहीं प्रूव हो सका और उनको अदालतों ने बरी किया। अच्छा, अदालतों ने बरी किया और इसीलिए वो मुल्क में वापस नहीं आ पाए। तो यही अदालत सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज इमरान खान के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आप ऐसे थोड़ी कर सकती है कि इस गेम में हम नहीं खेलेंगे क्योंकि बल्ला हमारा है और आप मुझे आउट कर रही हैं। मोना, उस्मा जो कह रही हैं उसका जवाब दीजिए। देखें, कोई शक नहीं, इमरान खान साहब के टाइम पे बड़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई। जिन जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए उस्मा ने, वो ठीक कह रही हैं, इन सबको जेल में डाला, केस कोई प्रूव नहीं हुआ। एक फर्क है उस्मा, बेयर विद मी ऑन दिस। नवाज शरीफ को जेल में करप्शन प्रूव करने के लिए नहीं डाला था। नवाज शरीफ कन्विक्ट हुए थे, ही वाज अ कन्विक्ट, और वो अपनी जगह, अपनी जो सजा थी वो उस कन्विक्शन के बाद जो उनकी पैनमा में हुई थी फ्रॉम द नैब कोर्ट, और नैब कोर्ट से 2 रेफरेंसेस में उनको कन्विक्ट किया गया था जिसकी वो सजा भुगत रहे थे। वहां उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने सेम इल्जाम लगाया था जो कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ भी हो सकता है, स्लो पॉइजनिंग था। नवाज शरीफ की फैमिली, मरियम नवाज इज ऑन रिकॉर्ड फॉर हैविंग सेड कि नवाज शरीफ साहब को स्लो पॉइजन किया जा रहा था, इसलिए उनकी तबीयत खराब हुई, उनके प्लेटलेट गिर गए और उनको मुल्क से जाना पड़ा, लंदन चले गए, और वो लंदन अभी भी 3 साल बाद भी वही है एज वी स्पीक। नवाज शरीफ साहब पे कोई केसेस प्रूव होने बाकी नहीं थे, उनके ऊपर कन्विक्शन हो चुकी थी। जो बाकी लोगों की बात उस्मा साहिबा ने की है वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, किसी पे केस प्रूव नहीं हुआ था, जिनमें मरियम है, जरदारी साहब है, शाहिद खाकान है, बहुत लंबी लिस्ट है, एहसन इकबाल है, मिस्टर इस्माइल है, दिस लेंदी लिस्ट। लेकिन नवाज शरीफ इस पर फॉल नहीं करते क्योंकि वो कन्विक्ट हुए थे और वो अभी भी मुल्क से बाहर है। लेकिन बात ये देखें, एक हैंडल करने की एक तरीका होता है, एक वे होता है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट इन केसेस को हैंडल करती है। इसमें तो कोई शुबा नहीं ना कि जब भी इस पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, केसेस सबके खिलाफ होते हैं, लंबी लंबी फाइलें, इतनी मोटी फाइलें तैयार की जाती है। इस्तेमाल उनको तब किया जाता है जब वो जो पॉलिटिकल फिगर हो उसके साथ लड़ाई हो जाए, पावर दैट बी, उस वक्त इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मोना, और सब इस बात पर अग्री करेंगे। पर प्लीज मुझे अब ये बात समझाइए कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हालात मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। देखिए, इस वक्त इमरान खान को राहत मिलती है तो पीटीआई बड़ा जुलूस निकालेगी। इस्लामाबाद के लिए देश के सभी हिस्सों से कार्यकर्ताओं को मिलियन मार्च 10 लाख लोगों के साथ पहुंचने का कॉल दिया गया है। अगर इमरान खान को राहत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से तो आप समझ लीजिए मिलियन मार्च का जिक्र किया गया है। इस पॉलिटिकल स्टंट का मतलब क्या होगा? आशीष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे समझ लेते हैं। आशीष जी, देखिए रुबिका, दोनों ही तरीके से, चाहे वो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले तब भी इस तरह के मार्च को वो बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे पीटीआई और इमरान खान, नहीं मिले तब भी अग्रेसिव स्टैंड लेकर कि हमारे लीडर को आपने अभी भी अरेस्ट रखा है। तो ये दोनों ही तरीके से इस तरह के डेवलपमेंट होना ये तय है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले या ना मिले। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रेशर है पाकिस्तानी आर्मी पर, लॉ एंड ऑर्डर पर और साथ ही साथ गवर्नमेंट पर, क्योंकि दोनों ही तरीकों में उनकी बहुत ज्यादा भद पिटनी ये तय मान लीजिए आप। और ऑलरेडी वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो चुकी है। आर्मी बस अब डिप्लॉय भी हो चुकी है इस्लामाबाद और बाकी 2-3 प्रोविंसेस में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी। अब उनके पास किसी भी देश में आर्मी एक लास्ट रिसोर्ट होती है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आर्मी का इस्तेमाल ऑलरेडी किया जा चुका है। हाँ। ऐसे में अब सरकार आगे करेगी क्या, किस तरह से कंट्रोल में करेगी? एब्सोल्युटली, ये जो 10 लाख लोग एक साथ निकलेंगे, इसका मतलब ये है कि ये तो और हालात एस्केलेट होंगे, बहुत ज्यादा बद से बदतर हो जाएंगे। और 10 लाख लोगों के आने का मतलब साफ होगा कि केवल और केवल जो बात अभी आप कह रहे थे ना कि अब सरकार क्या करती है, वो बात सही साबित हुई है। शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली है। इसी फैसले के बाद पीटीआई जो है वो कॉल कर चुकी है। पीटीआई मेंबरान्स को ये कह दिया गया है कि 10 लाख लोगों के साथ अब अगर मार्च निकालना है तो आप तैयार हो जाइए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के माने क्या है उस्मा?
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो रेगुलर हर महीने वो मुलाकात होती है। उसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, हमारे सारे जो फोर्सेस हैं उनके ऑफिशियल्स होते हैं। हाँ। और वो जॉइंट जो एक स्ट्रेटजी जो है वो वहां पे बनती है। नहीं, पर ये देखिए, जॉइंट जो आर्मी साहब एक सेकंड रोक रही हूँ आपको। आरजू भी हमारे साथ बनी हुई है। आरजू, इसके माने क्या है? 10 लाख लोग एक साथ निकलेंगे, वहां पर आर्टिकल 245 जो है वो लागू कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से मुझे आपकी आवाज पहुंचती से पहले तो 10 लाख लोग नहीं। मैं ठीक करवाती। हाँ, ओके आरजू। देखिए, पाकिस्तान में 10 लाख लोग नहीं निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि पहले कभी भी नहीं निकले। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह से 10 लाख लोग नहीं निकले हैं। ये लोग हमेशा अनाउंस करते हैं, लेकिन पब्लिक नहीं निकलती। बहुत भी निकली तो 50,000 या 60,000 लोग निकलेंगे, उससे ज्यादा पब्लिक बाहर नहीं निकलेगी। पाकिस्तान की पब्लिक इस चीज में बहुत स्लो, बहुत सुस्त है। ये लोग कभी बाहर नहीं निकलते। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि हमारे यहाँ एक बहुत जबरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हुआ करते थे, आदर्श कावस जी। उनका कहना यह था कि जी पाकिस्तान में चोर जाता है और डाकू आता है, यानी कि गवर्नमेंट की वो बात करते थे। तो इमरान खान की गवर्नमेंट में भी करप्शन केसेस थे, और चाहे नवाज शरीफ हो या जरदारी साहब, सबका एक ही हाल है। और स्टैब्लिशमेंट ने मिलकर, जिसमें हमारे जजेस भी शामिल हैं, हमारी एजेंसीज भी शामिल हैं, आर्मी और पॉलिटिशियंस ने मिलकर हमारे मुल्क को इस जगह पे पहुंचाया है जो हाल इसका आज है। अब अगर ये लोग इस बात को मान जाएं और अपने आप को ठीक कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन फिलहाल कुछ भी ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इमरान खान बाहर आके अगर कॉल देते भी हैं तो 10 लाख लोग उनके कहने से कभी बाहर नहीं आएंगे। यहाँ के लोग कभी भी इस तरह से बाहर नहीं निकले। अभी तक जो हिस्ट्री मैंने देखी है, बाहर निकलते ही नहीं। मैं कह रही हूँ गिनती नहीं होगी, 10 लाख लोग नहीं आएंगे। अगर 50,000 भी आ जाते हैं आरजू, तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ आपके मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में सिंबॉलिक तौर पर ही दिखाई तो दे रहा है। अगर एक टैंक, एक डमी विमान भी जल जाता है तो उसके चर्चे तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं ना। पीटीआई के सेनेटर और इमरान के करीबी एजाज चौधरी और अली मोहम्मद खान को इस बीच अरेस्ट कर लिया गया है। इस्लामाबाद से ये खबर आ रही है। सेरेना चौक जो इस वक्त है, वहां दोनों को उस वक्त गिरफ्तार कर दिया गया जब दोनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे थे अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए। जब ये दोनों जा रहे थे, पीटीआई के सेनेटर और इमरान के करीबी एजाज चौधरी और अली मोहम्मद खान, इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। लगातार ऐसी गिरफ्तारी होती चली जा रही है। जनरल प्रसाद, ये गिरफ्तारियां एक तरफ, दूसरी तरफ पीटीआई का ये रुख क्लियर कर देना कि हमें कोई खौफ नहीं है, मरना है तो हम मरने के लिए तैयार हैं, आर या पार के लिए। देखिए, इस समय पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी फुल ब्लास्ट काम कर रही होंगी। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वो वहाँ अपने फोर्सेस लगा रखी होंगी जहाँ से लोगों की आने की आशंका है। ये 1 लाख आदमी, 50,000 आदमी, 30,000 आदमी एक जगह अभी इकट्ठे नहीं है, कहीं से आकर इकट्ठे होंगे। जिस रूट से आने की उनकी वो प्लानिंग होगी, वो रूट्स को बंद किया जाएगा। पहले ये कार्रवाई तो शुरू हो चुकी होगी जब उनको पता है कि इस किस्म के लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इकट्ठा होने से ही रोकेंगे, और जो इकट्ठे हो भी जाएंगे उनके ऊपर लीगली द आर्मी एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो आर्मी हो, दे कैन टेक एग्रेसिव एक्शन। उनके ऊपर पहले पानी वाटर कैनन चलाई जाएंगी, उसके बाद उनके बाद कोई टेयर गैस चलाई जाएगी, और अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो गोली चलाई जाएगी। देखिए, समझने की बात यह है कि इट इज अ गेम ऑफ विट्स फ्रॉम बोथ साइड। एक तरफ पीटीआई है, एक तरफ इमरान खान की पार्टी है, जो भी है, दोनों तरफ से अब तैयारियां हो रही हैं। तो ये मत समझिए कि पुलिस, आर्मी, सरकार तैयारी नहीं कर रही। अगर वो 50 आदमी इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी तैयारी कर रहे होंगे उसको रोकने के लिए। बहरहाल जरूरी बात यह है कि इस समय जुडिशरी कहां खड़ी है। जुडिशरी क्या इस समय केव इन कर जाएगी? हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑर्डर को रद्द करके नया ऑर्डर पास करेगी? अगर ऐसा ऑर्डर पास हुआ भी इन फेवर ऑफ इमरान खान, तो क्या सरकार उसको इमीडिएटली मान लेगी? They will put him in some kind of detention. They will put another case. There are so many cases against इमरान खान. अब तो सबसे बड़ा केस तो ये ट्रीजन का है। ट्रीजन की सजा तो होती है सजाए मौत। तो अगर ये ट्रीजन में फंस गए, अभी तक तो सिर्फ करप्शन चार्जेस में फंसे हुए, अब तो ट्रीजन में फंस गई है। अब तो वहां इनके पास एविडेंस है कि टेररिस्ट आर टेकिंग पार्ट इन दिस मॉब।
आपने कल दिखाया, सबने देखा, सबको मालूम है कि किस्म किस्म के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें हिस्सा ले रही हैं। ओके, तो इट इज सपोर्टिंग टेररिज्म। हाँ, ये तो साबित हो जाएगा कोर्ट के अंदर। राष्ट्रद्रोह का अब मामला आगे बढ़ गया है। अब ऐसे में ये तो सिचुएशन यहाँ खत्म होती हुई नहीं दिख रही है। आप देखिए ना, इस्लामाबाद में पाक सेना का मार्च शुरू हो गया है, बैठक पर बैठक बुलाई जा रही है, सेना के जवानों ने रेड जोन में मार्च भी किया है। अभी सेना को ये ऑर्डर दे दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में कोई भी दरार नहीं आनी चाहिए, सुई बराबर छेद नहीं होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में। इसका मतलब आप समझते हैं ना कि सेना को जहां लगा गड़बड़ी हो रही है वो सीधा शूट करेगी, और उसी को कहते हैं शूट एट साइट। लेकिन इस वक्त महत्वपूर्ण ये हो जाता है, और मैं 30 सेकंड्स 30 सेकंड मेरे सारे मेहमानों को देना चाहती हूं। शुरुआत दीपक वोरा आपसे कर रही हूं। इस वक्त भारी कौन नजर आ रहा है, और इमरान खान या फिर सेना प्लस जो इस वक्त हुकूमत है? इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, सेना बहुत शक्तिशाली है, दोनों के बीच में टकराव होगा, सेना सड़क पे उतरेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करेंगी, झड़प होगी आपस में, कितने हजार लोग मार्च करेंगे, इमरान खान छुटते हैं फिर गिरफ्तार हो जाएंगे। पहला स्टेप होगा मार्शल लॉ, सेकंड स्टेप में मुझे लगता है फौज डायरेक्टली इंटरवीन करेगी। उस्मा 30 सेकंड आपको क्या लगता है क्या होगा इस वक्त पाकिस्तान? कोई मार्शल लॉ नहीं होगा, ये सिर्फ आप लोगों की ब्रेकिंग न्यूज है। आर्मी इसलिए निकली है क्योंकि सिविल इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और बोथ प्रोविंसेस के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करके इनको बुलाया है। रियासत को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, जो ब्लैकमेल करेगा उसको फिर रियासत जो है उसी तरह से वो आहनी हाथों के साथ निपटेगी। उस्मा के बाद मैं आरजू आपके पास आऊं, 30 सेकंड्स में आप मुझे बताया। उससे पहले खबर ये आ रही है कि इमरान खान कोर्ट के सामने पेश ही नहीं हुए। अभी हमें जानकारी पाकिस्तान के सूत्रों की तरफ से मिली थी कि इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि भाई वो इस्लामाबाद में है ही नहीं। इमरान खान को पहले कहा गया कि उन्हें सिविल लाइंस में रखा गया है, लेकिन अब क्वेटा या कराची में इमरान को वहां से उनको लाया जा रहा है, तो वक्त लग रहा है। ये लगातार खबरें जो हैं वो बदलती हुई नजर आ रही है, किसी को कुछ नहीं पता है कि हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बता दीजिएगा, पेश कर दीजिएगा, नैब को कहा गया, लेकिन इमरान खान पेश ही नहीं हुए हैं। पता ही नहीं है कि वो शख्स अभी है क्या, कहां पर। 30 सेकंड में आरजू मुझे बताइए कि इस वक्त हालात कहां जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? मार्शल लॉ नहीं लगेगा, उस्मा कह चुकी है। नहीं, मार्शल लॉ तो खैर हरगिज नहीं लगेगा, लेकिन इस वक्त भी हम एक तरह की इमरजेंसी और मार्शल लॉ में ही रह रहे हैं, और इस वक्त भी आर्मी या एजेंसीज ही पाकिस्तान को चला रही हैं। और मेरा ख्याल है बहुत जल्दी ही गवर्नमेंट को अपने ब्लंडर का एहसास हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से उनको इमरान खान को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। आप कह रहे हैं ब्लंडर का एहसास हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ मुना दिख रहा है? सरकार झुकेगी? बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपनी जो तमाम ताकत है वो गवर्नमेंट की बात से और पर आ गए, और बावजूद गवर्नेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, महंगाई मूडी कहा IMF प्रोग्राम ना हुआ तो हम फॉल्ट जाएंगे वगैरह। गवर्नमेंट तमाम पावर इस बात के लिए को अब पर है, तो रियलाइजेशन करना मुश्किल। सड़कों पर बंदूकधारी है, मार्शल लॉ का खतरा मंडरा रहा है। उस्मा PMLN की प्रवक्ता कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, हम लॉ एंड ऑर्डर को काबू कर रहे हैं, लेकिन हालात वहां पर दिख रहे हैं कि कंप्लीट लॉलेसनेस इस वक्त दिखाई दे रही है, और इमरान झुकने के मूड में यहां पर दिखाई नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब इस बात पर निर्भर सब कुछ करेगा कि सुप्रीम कोर्ट किस दिशा जाते हुए नजर आता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां के हालात पर अपनी बातें, अपनी टिप्पणी रखने के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को पेश करने के लिए जो वक्त तय किया था उसमें 45 मिनट की देरी हो चुकी है, लेकिन इमरान को अभी तक पेश नहीं किया गया है। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान इस्लामाबाद में है ही नहीं, इस वजह से उनको पेश करने में देरी हो रही है। और यह भी खबर मिली है कि इमरान कराची या फिर क्वेटा में है, जहां से लाने में उनको लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है। और इसी बात का डर था, बार बार यही लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान को पेश ही ना किया जाए। 45 मिनट की देरी हो चुकी है। और इसी बीच पाकिस्तान की जो सूचना मंत्री है मरियम औरंगजेब, उन्होंने इमरान की रिहाई को गैर कानूनी बताने पर सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है। सुनिए क्या कह रही है वो। अगर 25 मई को इस शख्स को, दहशतगर्द को सजा मिल जाती तो आज मेरा मुल्क जल ना रहा होता। और जिस शख्स ने
इन मुसल्ला जत्थों को लॉन्च किया, जो इसकी क्यादत कर रहा है वो दहशतगर्द, अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा और इस मुजरिम को इंसाफ मिलेगा तो फिर उन पाकिस्तान की आम को, उन पुलिस एहलकार को जो हिफाजत की खातिर अपने सर फड़वाते हैं, जख्मी होते हैं, हलाक होते हैं, उन फौजी अफसरान को जो मुल्क की खातिर, रियासत की खातिर, सरहदों की खातिर, अवाम की खातिर बंदूक उठाते हैं, उसके खिलाफ जो बंदूक उठा के आज खड़ा है, अगर उसको रिलीफ मिलेगा तो ये मुल्क सिर्फ जलेगा और कुछ नहीं। मतलब जो आपकी बात ना माने वो आपका हो ही नहीं सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को भी आप धमकाने पर आमदा हो जाएंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।